आई रियली होप कि मेरी ये वीडियो पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब उन तक पहुंच जाए। सर आपने ऐलान किया है अभी कि रिव्यू किया जाए नेशनल टी20 में जो लड़के खेल रहे हैं उनकी सैलरीज़ को। आपको मैंने एक प्रीवियसली एक वीडियो में बताया था कि उन सैलरीज़ में डिडक्शन लगी है 75% की। 2022 से ऑनवर्ड्स ये जो सैलरीज़ थी या ये जो एक टेन्योर है 2022 के आसपास, तब इनकी नेशनल टी20 कप खेलने वाले लड़कों की डोमेस्टिक में जो सैलरी थी पर मैच वो थी 40,000। जो रिज़र्व प्लेयर्स थे उनकी थी 20,000। इस नेशनल टी20 कप से पहले पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने जनाब पकड़ के डिडक्शन लगा दी और सैलरी कर दी सिर्फ 10,000 रुपये पर मैच। जो मैच खेलेंगे लड़के रिजर्व्स के लिए 5,000 रुपया कर दी। उस पर मैंने शोर मचाया, बाकी लोगों ने शोर मचाया, तो वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब तक ये बात पहुंच गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये आप रिव्यू करें इसको। नकवी साहब एक मरतबा फिर जो पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी है वो आपको फुद्दू लगाने के चक्करों में है सर। सॉरी अबाउट माई वर्ड्स, लेकिन सर ऐसे ही है। अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ सर कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। इन लोगों ने सर आपको ये बताया कि जी हमने सैलरीज़ बढ़ा दी हैं। सर इन्होंने सैलरीज़ बढ़ाई नहीं है, ये दोबारा से 10,000 से दोबारा 40 पर ले गए हैं। आपको हालांकि 40 से ऊपर लेकर जाना चाहिए था। ये दोबारा से 10,000 से इन्होंने 40,000 पर कर दिए हैं, वही रिज़र्व की 20,000 कर दी है। तो सर इन्होंने बेसिकली बढ़ाया क्या है? जो इन्होंने डिडक्शन की थी वही डिडक्शन इन्होंने काट दी है। हमारा तो तकाजा ये है एज क्रिकेट फैंस कि जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो लड़कों के लिए क्या जिसे कहते हैं वो एक मोटिवेशन होगी खेलने की आगे। फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको पता ही है। तो जब ऐसे मुल्क में जब आपको अपनी रोटी पानी का पूरा निज़ाम नहीं आपने सीधा किया हुआ, सर क्रिकेट कोई कहाँ से खेलेगा? इन लोगों ने सर वो पहले 40,000 थी, 40,000 से 10,000 कर दी। अब इन्होंने दोबारा आपको ये कह दिया हमने बढ़ा दिया, वो 10,000 से दोबारा इन्होंने 40,000 कर दिया है। हालांकि जानी तो ये चाहिए कम से कम 1-1 लाख रुपए पे मिनिमम, ज़्यादा मिलनी चाहिए। क्योंकि सर यही लड़के नेशनल टी20 कप में हैं जिन्होंने आगे चलकर आपका फ्यूचर बनना है। शुएब मलिक को निकाल कर, वो तो जिसे कहते हैं लाते सीधी कर रहे हैं ना। शुएब मलिक सर टांगे सीधी कर रहे हैं, उन्होंने पीएसएल खेलना है। ना ये बंदा पैसा छोड़ता है, ना ये बंदा क्रिकेट छोड़ता है, और ना ये बंदा कोई जनानी छोड़ता है। अजीब चल रहा है भैया इसका भी। सर मुझे सियालकोट के ये जो मेंटोर साहब हैं इनसे कोई बंदा ये पूछे ना कि सरकार आप किस खुशी में 40-45 साल की उम्र में किसी यंग लड़के का हक मार के खेल रहे हैं टीम में? कुछ समझ आती है आपको? नहीं आती, मुझे तो नहीं आती। एक यंग लड़के का, एक यंग टैलेंट का हक मार के ये बंदा टीम की प्लेइंग 11 में है, क्योंकि उसी का मेंटोर भी यही है, टीम भी इसी ने सिलेक्ट करनी है, टीम भी इसी के अंडर होगी। और बता रहे होते हैं कि जांदाद खान को इसने पॉलिश कर दिया, फलाने को घंटा पॉलिश किया। जांदाद खान तो अयूब स्टेडियम में जब खेलता था तभी से उसका हल्का फुल्का नाम बन गया था। आपके सेटअप से मायूस होकर जांदाद खान तो क्रिकेट छोड़ चुका था, वो तो उसका कोच था जो उसके पीछे पड़ा रहा। और फिर लाहौर कलंदर्स को क्रेडिट जाता है कि वो जांदाद खान को उन्होंने एक मैच खिलाया, उस मैच में वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट था शायद, वो लड़का हिटिंग बड़ी अच्छी कर गया। तो आपको पता चला कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ जांदाद इतना ज़बरदस्त बैट्समैन नहीं है जितना ज़बरदस्त वो बॉलर है। उसको सिर्फ थोड़ी सी डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक उसको प्रॉपर कोच मिल जाए जो उसकी बैटिंग बॉलिंग के ऊपर उसको कंसंट्रेट करवाए। ये लड़का आपका जिसे कहते हैं ज़बरदस्त किस्म का टी20 का ऑलराउंडर, वाइड बॉल क्रिकेट का ऑलराउंडर बन सकता है। तो सर ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है ना नकवी साहब, ये सर आप डायरेक्टर साहब को ज़रा बिठाएं ना अपने सामने के, ज़रा बताओ कि 40,000 से 10,000 क्यों किया था और 10,000 से अब दोबारा 40,000 कर दिया। तो इसमें बेनिफिट कहाँ है डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़के का कि जिसने नेशनल टी20 कप खेलना है? ये तो वही पंजाबी की कहावत होगी, जिथे दी खोती होती अनखलोती। तो 40,000 से ऊपर लेकर जाएं, ना कि ये बैठे में हैं आपके भाई ये वो जिसे कहते हैं डरे ते मिलमाइया। मतलब यार देखें यार किस तरीके से यार ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है पीसीबी की, ये पीसीबी के चेयरमैन को भी फुद्दू लगा रही होती है, प्लेयर्स को भी फुद्दू लगा रही होती है, क्रिकेट फैंस को भी लगा रही होती है। 10,000 मतलब यार अनबिलीवेबल। वो अंडर 13 के बच्चों को वो इतने पैसे देते हैं, आपके पड़ोसी अंडर 13 जिनका भी सामने सामने कुछ होता भी नहीं है। वो तो अपने अपने जिसे कहते हैं एलोकेटेड छोटे से किसी एरिया में या कहीं पर भी एक गुमनामी सी क्रिकेट खेल रही होती हैं। मतलब वो सामने तो नहीं आती ना वो अंडर 13 की क्रिकेट।
वो तो तब आती है जब आप अंडर 19 और उस सारे सर्किट का पार्ट बनते हैं। वो वहाँ पर वो इतने पैसे दे रहे हैं। ये हमारे नेशनल T20 कप के लड़के को इतने पैसे देने के चक्करों में थे। फिर बंदा रमज़ान में इनके ऊपर लानते ना बरसाए तो क्या करे। आई रियली होप यार मोहसिन सर इनके पैसे बढ़ाएं, बच्चों के इनके पैसे बढ़ाएं किसी तरीके से, कोई कोई लोगों को क्रिकेट में दोबारा इंडल्ज करें। पाकिस्तान का क्रिकेट फ़ैन, उसका सर मैं आपको बता रहा हूँ, उसका इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट से। और क्रिकेट फैंस का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया क्रिकेट से, तो फिर आप लोगों को सर्वाइवल कैसे होगा। वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ लें। अंदाज़ा करो यार, ये क्रिकेट में ये काम कर रहे हैं। 40 से 10,000 किया, 10,000 से दोबारा 40,000 कर दिया और जाकर रोला डाल दिया। और इनके चपड़कनाथ के भी वो लगे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब फ़ी बढ़ा दी गई है, जिसे कहते हैं मैच फ़ी, बड़ा नोटिस लिया गया है इस बात का। अब एक घंटा मेरा नोटिस लिया है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हराम खा रहे हो रमज़ान के महीने में भी, गोटे मुंह में डाले हुए हैं पीसीबी के डायरेक्टर्स के और आगे पीछे के। 40 से 10,000, 10,000 से दोबारा 40,000। फुद्दू फुद्दू हैं, कौम को फुद्दू समझा हुआ है। रोज़ा ख़राब करते हैं मेरा भी। रियली होप नकवी साहब आप ये वीडियो देखें और आप इसके ऊपर कोई एक्शन लें। सर इन लड़कों के पैसे बढ़ाएं। 40,000 क्या होती है रकम? कम से कम एक मैच का इनको 1 लाख रुपया तो देंगे, घर एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट घर पर कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट लेकर जाएं। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।